हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आता रहता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यानी कि मैंने इससे पहले आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालना सिखाया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालें। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, तो आप इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था, उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत फॉर्मूला का डिफरेंस है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं फिजिक्स को आप चैप्टर वाइज पढ़िए, क्योंकि एक दूसरे से जो चैप्टर होते हैं वो कोरिलेट होते हैं। अगर आप बीच बीच में से पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा, अगर आप एक एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, नाम से ये स्पष्ट है, पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये आपका दो बिंदु है। अब इसमें देखिए ये दो आवेश यहां पर होंगे, एक होगा माइनस क्यू, ठीक है, और एक होगा आपका प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू। तो देखिए दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। इनके बीच की जो दूरी होगी, वो टोटल जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 2l होगी। ठीक है, अब देखिए इनको हम नाम दे देते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका बिंदु ये है और ये आपका बिंदु B है। तो आप लोग कह सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। देखिए ये AB वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है? देखिए इनके बीच की टोटल दूरी है 2l। ठीक है, अब ये एकदम विद्युत द्विध्रुव हो चुका है। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव का हम मध्य बिंदु ले लेंगे। ठीक है, यहां पर, तो इसका मध्य बिंदु यहां पर होगा और इसको हम नाम दे देंगे क्या? इसको हम नाम दे देंगे बिंदु O। ठीक है, इसको नाम दे देंगे बिंदु O। अब चलिए इसी को, अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, अब हमने वैद्युत द्विध्रुव तो ले लिया, अब इसकी निरक्षीय रेखा लेंगे, यानी कि इसकी लंब अर्धक एक रेखा हम लेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से ये। ठीक है, अक्षीय स्थिति जब मैंने कराया था तो मैंने इधर लिया था। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में हम लंब अर्धक की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां पर एक बिंदु स्थित है जिसको हम नाम दे देते हैं बिंदु P। ठीक है, कौन सा बिंदु है? बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग इसको मिला देंगे ऐसे। देखिए इसको इससे मिला देंगे, ठीक ऐसे, और इस भैया को ऐसे हम मिला देंगे ताकि एक त्रिभुज की रचना यहां पर हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका फिगर बन चुका है। अब जो ये आपका बिंदु P है, ये मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो इसके बीच की दूरी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। कितना है? r है। ठीक है, ये पूरी दूरी यहां तक। तो समझ में आया, ये आपका पूरा चित्र बन चुका है। तो आप लोग कहेंगे, अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, बिंदु A, ये माइनस क्यू से O के बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि देखिए O है आपका मध्य बिंदु, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है, टोटल दूरी 2l है, तो इसकी आधी दूरी कितनी होगी? l। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू से O के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी l। ठीक है, l। समझ में आया? और ऐसे ही हमारा देखिए O से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? l होगी, क्योंकि देखिए जो O आपका है ये मध्य बिंदु है, तो इसको दो भागों में हम बांट देंगे, L और प्लस L, और L और L को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2l आएगा। समझ में आ गया? अब ये चित्र आपका बन चुका है। ठीक,
ये लगभग उसी तरह बना है जैसा हमने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, ठीक। बट यहां पर विभव है तो विभव निकाल लेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं कि माना एक, देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है, परावैद्युतांक K है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि दो समान होंगे लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसका मान लीजिए, माना कि इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है। अब इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें निकालना है विद्युत विभव, ठीक है। एक लंबार्धक, देखिए AB से एक लंबार्धक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। समझ में आया? तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, जैसा मैंने बोला है ऐसा आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली डेरिवेशन अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। एक बार फिर से बोलता हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। मान लीजिए इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, ठीक है। इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। अब देखिए यहां पर आप लोग को क्या चाहिए, अगर आपको भैया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है तो दूरी पता होनी चाहिए कि आखिर -Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी और +Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है तो आपको बिंदु आवेश से P के जिस बिंदु पर निकालना है उसकी दूरी पता होनी चाहिए। जैसे अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था R -L R+L, ठीक है, वैसे यहां पर भी हमें निकालना होगा। तो इसको आप निकालोगे कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज मॉडल बना है, एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे POA और एक त्रिभुज हो जाएगा POB। तो देखिए यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब हमें पता है R, आधार है L, तो कर्ण ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे और जो कर्ण निकलेगा वही -Q से P के बीच की दूरी आएगी। क्योंकि ये दूरी पता चल गई तो आप -Q से P के बीच की दूरी आपको पता चल गई। अब आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल लेंगे, ठीक है। -Q के कारण बिंदु P पर विभव, फिर +Q के कारण बिंदु P पर विभव, फिर दोनों को जोड़ देंगे, बस हमारा आ जाएगा, ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं POA। इस त्रिभुज को लेंगे तो हमें -Q से P के बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज POA में, ठीक है, त्रिभुज POA में। अब इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से हमने लगा दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सबको पता होगा, हाई स्कूल से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। किसको किसको पता था, सबको पता रहा होगा भैया, अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे अच्छे से तो नहीं पता होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए कर्ण आपका क्या है, देखिए कर्ण है आपका PA, ठीक है, तो PA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब क्या है PO स्क्वायर, आधार क्या है OA स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए कर्ण आपका क्या था PA स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका क्या था PO स्क्वायर या OP स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं, PO स्क्वायर, और प्लस आधार क्या था आपका, ध्यान दीजिए OA स्क्वायर, ठीक है, OA स्क्वायर। नहीं जानते भैया तो चित्र है आपके पास, देखिए आपका कर्ण है PA स्क्वायर, हमने लिख दिया कर्ण स्क्वायर, और लंब है आपका PO स्क्वायर लिख दिया, और OA स्क्वायर आपका आधार है, ठीक है। अब देखिए PA स्क्वायर हमें निकालना ही है भैया, तो यहां से हम निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं भैया, एकदम हलवा है, ठीक है, खाओ और सो जाओ, मतलब खाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। PO स्क्वायर बताइए, आधा लंब आपका कितना है, देखिए PO के जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिए इसके बीच की दूरी R है तो हम R रखेंगे, OA के जगह पर क्या रखेंगे L रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, चलिए देखिए
यहां पर इसको इसके जगह पर लिख देंगे आर स्क्वायर और प्लस ओ स्क्वायर की जगह पर एल स्क्वायर, बस हो गया। अब इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे भैया, केवल पी ए जब हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट, इधर लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो हमें जो है ये वाली दूरी पता चल गई, ये जो डिस्टेंस है, चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई। लेकिन एक बात बताइए, हमारा दोनों त्रिभुज बराबर हैं, देखिए पी ओ ए, ठीक है, और पी ओ बी दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भी लंब है आर, आधार एल है, इसका भी लंब आर है, आधार एल है, तो जो उसकी वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू भी आएगी। जो हमारी माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी आई है वही प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी भी आएगी, क्योंकि लंब आधार सब बराबर हैं तो कर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि पी बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, जितना पी ए की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, या आप एक और तरीके से लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, पी ए इक्वल टू पी बी, और दोनों किसके बराबर हैं? दोनों बराबर हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए भैया, सबको पता होगा। ठीक, बहुत सिंपल सा है, जो स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हैं उनको तो एकदम समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इससे पहले मैं सेम डेरिवेशन लगभग करा चुका हूं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। इसके बीच की दूरी भी हम यहां पर लिख देंगे भैया। ये देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो भी हो जाएगी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी। ठीक, तो ये हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे बताइए? हम चित्र बना चुके हैं, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी निकाल ली और प्लस क्यू से भी पी के बीच की दूरी निकाल ली। अब हमें क्या करना है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, फिर हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ वी इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपान आर। यहां पर आर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर जो दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे, बस आर के जगह पर हमें ये लिख देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। कुछ है नहीं भैया, बहुत सिंपल सा है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। हम लोग क्या लिखेंगे? पहले वाले को V1 मान लेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे, क्योंकि ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक के है। ठीक है, इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? B1 हो गया। अब प्लस क्यू आवेश के कारण हमने निकाल लिया, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकाला। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ठीक है, माइनस क्यू आवेश, चलिए उसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिख देंगे सिंपली माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से? बहुत सिंपल सा है, जो नहीं पता भैया हमसे पूछिए। ठीक है, आपकी सेवा में 24 घंटे आपके लिए तत्पर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? देखिए V2, यहां पर V2 लिखेंगे। V2 इक्वल टू हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू, यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहां पर हम माइनस क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक,
समझ में आ गया। या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो। देखिए V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको माइनस में यहीं लिख देंगे, ठीक है, इंटू Q/√R² प्लस L², इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस को आगे कर दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमने लिखा V1, वो हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L²। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमने निकाला V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L²। लेकिन भैया हमें करना क्या होगा, हमें अब परिणामी विद्युत विभव निकालना है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा जो विद्युत विभव आएगा वही होगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे जब हम इसको तो एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों मिलकर हो जाएंगे 0, ठीक है, और इस डेरिवेशन में आप बन जाएंगे हीरो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिंदु P पर, हेडिंग डालेंगे बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है, बस हो गया, कुछ नहीं करना है भैया। क्या कीजिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 वाला फॉर्मूला लगाइए, ये परिणामी विद्युत विभव हमारा आएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, क्या है, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए साइड में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L², और V2 की वैल्यू माइनस में है, वही लिख देंगे बस। तो लिखेंगे V1 B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L², ठीक है, ये हो गया, प्लस V2 की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L², ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दिया, बस हो गया भैया। आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं अब, ठीक है। V इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L², ठीक है, ये हो गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस होंगे और बाकी को ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L², ठीक है। अब भैया जब आप 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। यहां पर सेम दोनों तरफ है डिजिट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L², माइनस में भी वही है, दोनों को घटा देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे आप इसको कॉमन लेकर घटा दीजिए, आप चाहे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/√R² प्लस L² माइनस 1/√R² प्लस L², बस तब भी 0 ही आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे भैया V इक्वल टू हमारा आ गया है कितना, 0, ठीक है, V इक्वल टू आ गया 0, और यही हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा स्थित पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है, ठीक, बस हो गया, कुछ है नहीं। मैंने चित्र आपको बनाया, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना था, इनके बीच की दूरी 2L थी। हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु O लिया, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर विद्युत विभव हमें निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय से हमने माइनस क्यू से P के बीच की दूरी निकाली और प्लस क्यू से P के बीच की दूरी निकाली, ठीक है, दोनों को निकाल दिया भैया, तो ये हमारा आ गया √R² प्लस L²। फिर हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाला, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/√R² प्लस L²। फिर V2 इक्वल टू वही सेम माइनस में हमने कर दिया, फिर भैया परिणामी विद्युत विभव निकाला हमने, दोनों को जोड़ दिया, B इक्वल टू V1 प्लस V2। अब चूंकि V2 आपका माइनस में था तो दोनों आपस में घट जाएंगे और 0 हमारा आ जाएगा। तो आज का ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर स्थित विद्युत विभव शून्य होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।